राजीव जी जो दावा करते थे कि वॉर रुकवा देंगे यूक्रेन में, उनके पड़ोस में ये होता रहा और सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोफाइल बनाया जाता है सोशल मीडिया पे और एक खास मीडिया में भी कि अजीत डोभाल अ, बड़े भारी जासूस हैं, उनको सब इन्फॉर्मेशन होती है। तो उनको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी कि बांग्लादेश में इतना कुछ होने जा रहा है? राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है बहुत वाजिब सवाल है। मैं उस सवाल पे आता हूँ। राजीव जी, पूरा बांग्लादेश का जो आंदोलन चला, ये तथाकथित आंदोलन, मैं तथाकथित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये विदेश की धरती से चला। इंग्लैंड के कुछ लोग शामिल थे इसमें, एक पत्रकार और सोशल इन्फ्लुएंसर वो शामिल था, एक एक मोहम्मद इमरान हुसैन, ये डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, वो उसमें शामिल था। तमाम नाम मैं ले सकता हूं कि जो वहां पे शामिल थे, जो बीएनपी के साथ मिलकर एक कैंपेन चला रहे थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो वहां की दक्षिणपंथी पार्टी है, खालिदा जिया और की। वो खालिदा जिया की, तो उस पार्टी के साथ मिलके ये पूरा एक कैंपेन चल रहा था। गलती बांग्लादेश की सरकार से हुई है, गलती वहां पे 30% रिजर्वेशन की गलती हुई है। उस गलती को पकड़कर एक आंदोलन की शक्ल देना और इन्फ्लुएंस करना सोशल मीडिया की तरह, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में लिंच मॉब तैयार किए जाते हैं, जिस तरह नफरत फैलाई जाती है, वैसे ही बिल्कुल उसी अंदाज में विदेश की धरती से बैठकर बांग्लादेश में ये किया गया। और इसमें कौन लोग शामिल थे? छात्र शिविर। छात्र शिविर कौन है? जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि वो प्रो पाकिस्तानी है। बांग्लादेश का वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल ने 2010 में 8 लोगों को कन्विक्ट किया था, जो प्रो पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान के साथ विलय चाहते थे उस वक्त भी जब पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। उन लोगों को उनका कन्विक्शन हुआ, जिसमें बीएनपी के भी कुछ लोग थे, जमात इस्लामी के भी कुछ लोग थे। छात्र शिविर उनका है। आंसर मिल जाने चाहिए अब तक उत्तर इस बात के कि शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति क्यों वहां पे खंडित की जा रही है। तो ये कोई प्रो बांग्लादेश या प्रो जनता, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट नहीं है। ये शेख हसीना को हटाने का और कट्टरपंथी शासन लाने का एक कोशिश है। कामयाब हम लोग कामना करें कि कामयाब ना हो। सबसे बड़ा उदाहरण शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर प्रहार, तोड़ना, जी ये सबसे बड़ा उदाहरण है जो आप कह रहे हैं। जी, और वो दर्शाता है ये सारे लोग इंटरनेशनल वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल के कन्विक्ट हैं, जिसको यूरोपियन यूनियन ने, तमाम देशों ने इंडोर्स किया था उस वक्त। और वहीं से शेख हसीना के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट होता है। जो राहुल गांधी ने सवाल पूछा है, बहुत वाजिब सवाल है कि इसमें विदेशी हाथ कितना है। तो विदेशी हाथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, विदेशी हाथ पाकिस्तान के बाहर भी है। कई इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लगे हैं। ये जो आईटी सेल को चलाने वाले लोग हैं, जिनके पास एनटीआरओ है, दुनिया भर के नेटवर्क्स हैं, इनको पता नहीं था कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इस बात को मान लेना बड़ा आश्चर्यजनक होगा कि इनको पता नहीं था। सब पता होगा। खुद यहाँ पे शेख हसीना कई बार भारत आ चुकी है, बंद कमरे की बातचीत में सब बातें आई होंगी जी। इंटेलिजेंस नेटवर्क है, रॉ है, सबको पता होगा कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन खामोशी थी। खामोशी क्यों थी? कि इनको अपनी राजनीति दिखाई देती है।
कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी रिजीम होगी तो जैसे अभी कहते हैं पाकिस्तान, तो इनको एक और अड्डा मिल जाएगा भारत की राजनीति करने का। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे मामलों पे आना चाहिए था सामने, विपक्ष के सामने आना चाहिए। विपक्ष तो सरकार के साथ खड़ा है, क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि आपकी 56 इंच की छाती में छेद हो चुके हैं। ये जो वॉर रुकवा देंगे, जो वीडियो जारी होते हैं, उस पूरे कैंपेन में छेद हो चुके हैं कि आपके पड़ोस में जो हो रहा था और आप कुछ नहीं कर पाए। और बिल्कुल भारत कोई बहुत सकारात्मक भूमिका निभा सकता था अगर भारत के पास ये इंटेलिजेंस होती, और मैं मानता हूं कि इंटेलिजेंस होगी। तो उन्होंने अगर इसमें हस्तक्षेप किया होता कि इंग्लैंड से बैठकर, कतर से बैठकर और दूसरे मुल्कों से बैठकर, यूरोप के दूसरे मुल्कों से बैठकर सोशल मीडिया कैंपेन्स बांग्लादेश में चलाए जा रहे हैं और एक मूवमेंट खड़ा किया जा रहा है, इसकी तो जानकारी होगी। इसका हस्तक्षेप टेक्निकल लेवल पे, तमाम स्तर पे हो सकता था, राजनीतिक तौर पे भी हो सकता था बांग्लादेश की। आप उनको एडवाइस कर सकते थे कि ये चीजें हैं, आप मत करो। तो और एक सोशल मीडिया पे इमेज गढ़ी गई है कि शेख हसीना डिक्टेटर थी। डिक्टेटर कैसे थी वो? उन्होंने कट्टरपंथियों को बैन लगाया, तो कट्टरपंथियों बैन लगाना डिक्टेटर होता है? एक ऐसे संस्थाओं पे बैन लगाना जो उनके देश के प्रति वफादार ना हो, जो प्रो पाकिस्तानी हो, तो इस पे बैन लगाना कोई वो डिक्टेटरशिप की निशानी है। बिल्कुल गलत इमेज उनकी पेंट की गई है। वो एक मतलब मैं तो शाबाशी दूंगा कि वो इतने साल तक शेख हसीना कट्टरपन से लड़ती नहीं। जो कट्टरपन जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, पाकिस्तान का साथ है, तमाम दूसरे मुल्कों से साजिशें होती है बांग्लादेश के खिलाफ, उस साजिश को वो नाकाम करती है इतने साल। अब जब साजिश करने वाले ताकतवर हो गए तो ये हालत है कि ये हो गई। तो कुल मिला के बहुत अफसोसनाक बात है और भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था और अभी भी करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर बांग्लादेश में ताकतें, जिनका मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कामयाब हो जाती हैं तो आप एक दूसरा पाकिस्तान अपने पूर्वी बॉर्डर में बना देंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस वक्त और भी हस्तक्षेप की जरूरत है क्योंकि शेख हसीना भारत में हैं और वो सेफ पैसेज की बात की थी। सेफ पैसेज तो दे दिया आपने, लेकिन यहां से अब सुनने में ये आ रहा है कि